Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट 2025 के राउंड 1 के रिज़ल्ट आने के बाद राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और पिछले 3 साल का एनालिसिस यहाँ पर आप सबको दिखाने वाला हूँ राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ का, और उसकी बेस पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और जो लोग अपग्रेडेशन में डाल रहे हैं क्या चांसेस हैं कि उनका अपग्रेडेशन हो जाएगा, यानी जो कॉलेज उनको मिला है उससे बेटर कॉलेज कोई मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा 2022 की कट ऑफ, 2023 की, 2024 की और 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ जो कॉमन डाउट्स रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो के अंदर स्टूडेंट के, स्पेशली यूपी नीट एडमिशन से रिलेटेड, उनको कवर कर देता हूं। हालांकि ऑलरेडी 2 डिटेल वीडियो मैंने बना दी थी जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है यूपी के अंदर उनके बारे में बात की थी, और अगर आपको फ़ीस जमा करनी है तो कौन कौन सा मोड ऑफ पेमेंट आपके पास है, और प्राइवेट के लिए किसके नाम का आपको जो है डीडी बनवाना है, गवर्नमेंट में किस नाम से। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी वीडियोज़ में रही है, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था क्योंकि कॉलेज में इतना ज़्यादा बिजी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनली जाकर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता एक्चुअल में भी कि हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। इंडिविजुअल लेवल पर आपको लगता होगा कि मेरे 2-3 सवाल हैं और सर अगर चाहते तो 1-2 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देते, उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो एक एक करके इतने ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि एक एक करके सबको रिप्लाई कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं इसको एक बार एक ही साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि क्या ही जा रहा है, 1 मिनट में अगर अप्लाई कर देते तो इग्नोर कर दिया है, लेकिन इतने ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं कि एक एक करके सबका आंसर करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं रहता है। आप लोग खुद अभी कॉलेज पहुँचोगे ना, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक्चुअल में टाइम निकालना MBBS के अंदर कितना मुश्किल होता है, तब शायद उस टाइम पे समझ पाओ। अभी तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि रिप्लाई नहीं दिया। यही वजह है कि जो पेड काउंसलिंग रहती है हमारी, उसमें क्योंकि पूरी टीम रहती है, हर एक काम के लिए अलग अलग कंटेंट निकालने के लिए अलग, और डेली के अपडेट देने के लिए अलग, और काउंसलिंग के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए अलग, तो वहाँ पर टीम पूरा हेल्प करती है, तो वहाँ पर आसानी होती है। लेकिन एक एक लोगों का अलग से जो डाउट्स आते हैं, जो ज्वाइंट नहीं है पेड काउंसलिंग में, तो उनको रिप्लाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो ज्वाइंट है वो तो ऑलरेडी एक डाउट ग्रुप में रहते हैं, तो उनके सभी आंसर जो है सवालों के जवाब दे दिए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ, देखो जो प्राइवेट वाले कॉलेजेस हैं उन सबको, यानी प्राइवेट में जहाँ पर भी अलॉटमेंट हुआ है, चाहे MBBS या BDS में, उन सभी स्टूडेंट को जो ड्राफ्ट बनवाना है, यानी डिमांड ड्राफ्ट DD, वो DGME डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन पेएबल एट लखनऊ के नाम से बनवाना है, जो आपको यहाँ पर दिखा है। बाकी जो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन मैंने आप सबको बताया था वो ये है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, गूगल पे जाकर सर्च करो, कॉलेज का नाम, वेबसाइट खुलेगी, उसके लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में या फिर नोटिस के सेक्शन में जाना, उस कॉलेज पे पूरी लिस्ट डाली होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए, फ़ीस कितनी चाहिए, किस कैटेगरी में कितनी फ़ीस लगेगी और किसके नाम की फ़ीस बनवानी है। स्पेशली जो गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर एक जो कॉलेज है गवर्नमेंट वाले, वो अपने स्कूल के अकाउंट में जो है अपना अमाउंट ले रहे हैं, यानी जो उनके कॉलेज का फीस अकाउंट है उसके अंदर अमाउंट जो है वो ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ये SMC फतेहपुर की वेबसाइट है। आप इस पर जब गूगल पे जाओगे SMC फतेहपुर डालेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। यहाँ पर स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ फतेहपुर का एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वजह से मुझसे सवाल ज़्यादा पूछ रहे थे कि क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ, लेकिन एक एक करके सबका रिप्लाई मैं कर ही नहीं पा रहा था। इवन वीडियो के भी 2-3 पिछले कमेंट्स नहीं का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में आपको दिखेगा MBBS एडमिशन फीस फॉर नीट UG कैंडिडेट 2025। जब आप इस नोटिफिकेशन को खोलेंगे तो इसी तरीके से न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में जो भी कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कितनी फ़ीस चाहिए और किस नेम से चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिस्ट खोली तो यहाँ पर जो कार्यालय आदेश है कॉलेज की तरफ से वो आ गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो ये अपने जो कॉलेज का अकाउंट है उसके अंदर ले रहे हैं। तो इनको जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है स्टूडेंट को, जो SMC फतेहपुर में अलॉट हुए हैं, उनको स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फ़ी अकाउंट पेएबल एट फतेहपुर इस नाम से जो है उनको बनवाना है। और DD में कोई भी अकाउंट नंबर नहीं लगता है, तो डायरेक्टली इस नाम से आप बनवा लेंगे। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, यानी अनरिजर्व और EWS से, तो आपको 40,800 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और अगर कैटेगरी OBC SC ST या एक्स सर्विसमैन NCC फ्रीडम फाइटर PWD, इन सब कैटेगरी को 31,800 का बनवाना है। यहाँ पर मैंने अनरिजर्व के साथ EWS इंक्लूड किया था। वो इस वजह से पहले ऐसा होता था कि अनरिजर्व और EWS सबको जो है जनरल वाली फ़ीस देनी होती थी 40,800, पिछले 2-3 साल का देखा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बार इन्होंने आरक्षित फ़ीस के अंदर ही EWS को रखा है, यानी EWS वाले सिर्फ 31,800 देंगे। एक बार इसको कॉलेज में आकर कंफर्म कर लेना, क्योंकि इससे पहले जो एडमिशन हुए 2-3 साल में उनको जनरल के बराबर की फ़ीस देनी होती थी। स्पेशल EWS कैटेगरी में यहाँ बात कर रहा हूँ, बाकी सबको तो कैटेगरी के बराबर देनी है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी लिस्ट आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। क्या क्या मांगा है, नीट UG का आवंटन पत्र,
प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, और नीट यूजी का आवंटन पत्र का मतलब क्या है, जो आपने अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म वो, स्कोर कार्ड यानी नीट का रिजल्ट कार्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र यानी रिजल्ट और प्रमाण पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट, और अगर किसी भी आरक्षण यानी कोई भी रिजर्वेशन आपको मिला है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा, और अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य है तो आपको देना होगा। फिर उसके बाद कोई भी एक पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस सब में से कोई एक आपको देना होगा। इसी तरीके से हर एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आपको पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। और इन केस अगर किसी कॉलेज की वेबसाइट पे नहीं मिलती है तो जो ब्राउशर है उसमें अध्याय 6 पे आप जाएंगे जहाँ पर लिखा है प्रवेश प्रक्रिया, तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आप कॉलेज में ले जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इनकी 2 सेट कॉपीज़ के लेकर चले जाएं। बाकी के जो डॉक्यूमेंट है, बॉन्ड हो गया आपका, और डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, ये आप खुद से ना बनवाएं। कॉलेज में जाएँ, वहीं पर आपको पूरा फॉर्मेट भी मिल जाएगा, और वहीं पर जाकर आप कचहरी में उस कॉलेज जहाँ पर जिस सिटी में कॉलेज है उसी सिटी में जाकर आप कचहरी में बनवा सकते हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंट की यहाँ पर चिंता ना करें, जो लिस्ट में दिए उन्हीं को आप बना लें। अब उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी थी, उनको डिस्कस करना भी ज़रूरी था। तो देखो 2022 की यहाँ पर कट ऑफ मैंने एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिखी है, राउंड 1 और राउंड 2 की, और उसमें कंपैरिजन सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एससी और एसटी की हालांकि 2022 वाली कट ऑफ अवेलेबल है भी नहीं, लेकिन अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट राउंड के अंदर अनरिजर्व्ड से 18,305 पे मिल गया था 2022 के अंदर, और राउंड 1 में, राउंड 2 के अंदर अगर देखेंगे अनरिजर्व्ड ओपन में तो 15,344 पे सीट मिली थी। इवन कट ऑफ बढ़ गई है। तो यूपी के अंदर अक्सर ऐसा ही होता है, राउंड 1 के अंदर जो कट ऑफ है वो लो रहेगी, उसके कंपैरिजन में राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है, अक्सर ऐसा होता है। और फिर ओबीसी का देखेंगे तो यहाँ पर 18,800 के आसपास रही थी, और राउंड 2 में 15,742 रही। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ बढ़ गई। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि 2022 के अंदर भी ओवरऑल हर एक कैटेगरी में राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ एमबीबीएस में बढ़ी थी। 2023 का देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व्ड से 20,608 थी, और राउंड 2 में 15,288, यानी यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ गई राउंड 2 में। ओबीसी में राउंड 1 में 22,748 और राउंड 2 में 14,463, यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ गई। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे राउंड 1 में 22,483 और राउंड 2 में 19,660, यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ गई। एससी में देखेंगे यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ी, और एसटी में देखेंगे यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ी। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कट ऑफ राउंड 2 के अंदर बढ़ी थी। लेकिन 2024 की जैसी आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको दिखेगा राउंड 2 में भी कट ऑफ यहाँ पर डिक्रीज हुई है। लेकिन उसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये था पिछले साल फर्स्ट राउंड के अंदर 600 सीट जो है वो ऐड हुई थी न्यू यूपी के अंदर, और राउंड 2 में जो बाकी के बची हुई सीट्स थी यानी 700 सीट जो हैं वो राउंड 2 के अंदर ऐड हुई थी। 6 नए कॉलेजेस ऐड हुए थे, और पहले जो 2 कॉलेजेस में 50-50 सीट थी उनको बढ़ा के 100 कर दिया गया था। इस वजह से राउंड 2 में 700 सीट टोटल बढ़ी थी राउंड 2 के अंदर, जिसकी वजह से राउंड 2 में कट ऑफ कम गई थी। तो यहाँ पर पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो राउंड 2 में कट ऑफ कम रही है। फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व्ड से 23,776 रही, और राउंड 2 में 26,928 रही। ओबीसी में 25,111, और राउंड 2 में ओबीसी कैटेगरी में 28,416। ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 में 24,981, राउंड 2 में 28,443। एससी में 1,74,054 राउंड 1 में, और राउंड 2 में 1,78,558। एसटी में राउंड 1 में 5,33,966 और राउंड 2 में 5,58,267। यानी ओवरऑल राउंड 2 में हर एक कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ हुई है। उसका रीज़न क्या, सीट्स इंक्रीज़ हुई थी। अब बात करते हैं कि इस साल का क्या ट्रेंड रह सकता है। तो देखो नॉर्मल जो ट्रेंड रहा है पहले 3 सालों का, उसको अगर देखेंगे तो कट ऑफ राउंड 2 के अंदर बढ़ेगी। अगर कोई भी सीट्स नहीं बढ़ती है तो, अगर किसी कॉलेज में सीट्स बढ़ जाती हैं, या 1-2 जो कॉलेज थे जिनका उम्मीद थी कि वो खुल सकते हैं अभी तक नहीं खुले, अगर वो राउंड 2 में खुल जाते हैं, उसका कोई अपडेट आता है यानी सीट्स बढ़ जाती हैं किसी भी तरीके से, तब कट ऑफ कम जाएगी, अदरवाइज़ कट ऑफ बढ़ेगी, जो यूपी का नॉर्मल ट्रेंड रहता है उसके हिसाब से। तो ये फाइनल तभी पता चलेगा जब राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। जब राउंड 2 स्टार्ट होगा उससे पहले सीट मैट्रिक्स आती है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। एक तो ये फैक्टर डिसाइड करेगा, टोटल कट ऑफ मतलब कितनी सीट्स वैकेंट हैं उस पर डिपेंड करेगी, और कितने नए कॉलेजेस ऐड हुए या कितनी नई सीट्स ऐड हुई वो भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कट ऑफ क्या रहेगी। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं उनको ये रहता है कि अपग्रेडेशन में उनको कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल जो ट्रेंड रहता है यूपी के अंदर, जो टॉप की रैंक्स हैं, शुरू के 3-4 कॉलेजेस जो हैं, आपका केजीएमयू हो गया, आरएमएल हो गया, जेएसवीएम हो गया और एमएलएन हो गया, ये जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ पर अपग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो टॉप की रैंक्स हैं वहाँ पर स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा से किसी एम्स के कॉलेज में या सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, और वो फ्री एग्जिट कर लेंगे, यानी यूपी के अंदर जो कॉलेज मिला उसको छोड़ देंगे, फ्री एग्जिट है यूपी के अंदर, तो वो ऑल इंडिया से उस कॉलेज को ले लेंगे, तो वो सीट जो यूपी के अंदर वो वैकेंट हो जाएगी, तब वहाँ पर अपग्रेडेशन के चांसेस रहते हैं। जो ज़्यादातर स्टूडेंट कम रैंक वाले हैं, यानी जो लोअर कॉलेजेस में कॉलेज अलॉट हुआ अगर किसी को, तो वो मान के चलें कि उनका अपग्रेडेशन राउंड 2 के अंदर तो एटलीस्ट नहीं होगा, फिर राउंड 3 के अंदर, क्योंकि राउंड 2 में अगर अपग्रेडेशन नहीं होता तो राउंड 3 के अंदर वो कर सकते हैं, फिर राउंड 3 में चांसेस रहते हैं कि आपका अपग्रेडेशन राउंड 3 में हो जाए। उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी।
ठीक है, उसमें भी SC और ST वाले स्टूडेंट मान के चलें कि उनका अपग्रेडेशन हो भी सकता है, और अनरिजर्व्ड OBC और EWS वाले मान के चलें राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं होगा और आपकी कम कट ऑफ है, रैंक है तब। अगर ज़्यादा रैंक है यानी टॉप के कॉलेजेस में, तब ज़्यादा चांस है कि आपका अपग्रेडेशन हो जाए। फिर कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ये भी रही थी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको 21 बैच का कोई कॉलेज मिल रहा है लेकिन वो ज़्यादा दूर पड़ रहा है, और जो 24 बैच के कॉलेज खुले हुए हैं वो उनके पास में है, यानी उनके घर के पास में है, और फर्स्ट राउंड में उन्होंने नहीं लिया, तो अगर वो चाहते हैं डिस्टेंस को प्रेफरेंस देके तो 24 वाले कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की इंस्टा पे भी इसके रिलेटेड क्वेरी रही थी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, आप अगर पास का कॉलेज है 24 वाला तो उसको ले सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखो रहेगा ही, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो राउंड 2 में जो कट ऑफ है बढ़ने के चांसेस हैं, जैसा पहले को ट्रेंड देखा गया है। बाकी अगर सीट्स बढ़ती हैं या सीट मैट्रिक्स में ज़्यादा सीट वैकेंट रहती हैं तो उसके बाद एनालाइज करके आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।